राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम इंडियन मैथमेटिकल ओलंपियाड 2002 में पूछा गया है, जो कि बेसिकली जे एडवांस के हिसाब से रिलेवेंट है। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे एक्स वाई पॉजिटिव रियल नंबर्स है और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है, ठीक है। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मैक्सिमम वैल्यू 2 शो करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे y की वैल्यू 2 माइनस एक्स है, ठीक है? अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक्स क्यूब 2 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 माइनस एक्स क्यूब, ओके। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आईआईटी हो सकती है एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव के लिए, क्लियर। ये जेई के हिसाब से अब रिलेवेंट होगी, ठीक है। ये मेंस में भी पूछा सकता है और एडवांस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर। मैट्रिक्स मैच में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मोर देन वन करेक्ट टाइप के इस टाइप के चार ऑप्शन बना के पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, इसको हम बेसिकली थोड़ा अलजेब्रिक फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो x प्लस वाई इक्वल टू 2 है और एक्स वाई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें कि एक्स वाई की बात करें तो एक्स वाई के बारे में कुछ कह सकते हैं। दैट यहाँ पे हमारे माइंड में एम जी एम से अगर एक्स वाई पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं एक्स वाई लेस देन एक्स प्लस वाई बाई 2 की पावर 2, ठीक है। ये होता है एएमजीएम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 2 बाई 2, बेसिकली एक्स वाई की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 आ गई, क्लियर, ओके। ओके अब यहाँ पे देखो आप, ये हमको प्रूव करना है एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको कुछ मान लेते हैं, मान लो इसको मान लेते हैं कोई नंबर जेड, ओके। जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितना शो करना है 2, ओके। तो जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले इसको देखने के बाद आपके माइंड में आना चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आ जाएगा, ठीक है। और x प्लस वाई की वैल्यू 2 गिवन है, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी गिवन है 2। अगर 2 गिवन है तो 2 यहाँ पे रख दे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x क्यूब वाई क्यूब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अगेन यहाँ पे x प्लस वाई का यूज अगर हम करना चाहे इसके फॉर्मूला में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करें तो क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हमको क्या चाहिए माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे माइनस से 3xy हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ओके। दिस इज 2x क्यूब वाई क्यूब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, क्लियर। अब x प्लस वाई की वैल्यू हम रख दें कितना 2, तो 2x क्यूब वाई क्यूब 4 माइनस 3xy, क्लियर, ठीक है, जेड, ठीक है, ओके। अब इसको देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा हम ऐसे देखें 2xy क्यूब और 4 माइनस 3xy, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तीन नंबर है xy और एक ये नंबर, ठीक है। इसका हमको क्या चाहिए अपर बाउंड चाहिए, तो एमजीएम लगा सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट और सम करके, ठीक है। ये 3xy आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा,
ओके, तो यहाँ पे और यहाँ पे तो इसकी क्या लगाने जा रहे हैं, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई 4 माइनस 3 इन पे और इन पे हम क्या लगा रहे हैं, ए एम जी एम। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस 4 माइनस 3 एक्स वाई, कितने नंबर है 4, डेल्टा इक्वल मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 4 माइनस 3 एक्स वाई की होल पावर 1/4। ओके क्लियर। ये 4 के नंबर के लिए ए बी सी डी, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो इनका सम ग्रेटर इक्वल देन ए बी सी डी की पावर 1/4, ये क्या आ गया, ए एम जी एम आ गया। क्लियर। ये आ गया ए एम जी एम। तो बेसिकली यहाँ पे ये 3xy ये 3xy आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या 1 आ गया, ग्रेटर इक्वल है एक्स वाई की पावर 3 4 माइनस 3 xy की पावर 1/4, बोथ साइड पावर 4 कर दो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एक्स वाई पावर 3 और 4 माइनस 3 xy, ठीक है, पावर 4 कर दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये हमें देखो आप, ये क्या है z/2 है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो z/2 क्या आ गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब 4 माइनस 3 xy। ठीक है, ये z/2 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये z/2 यहाँ से क्या आ गया 2 लेस इक्वल देन z, तो z की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 2। ओके, तो z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, मतलब दैट इज एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। क्लियर, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ओके, तो यहाँ पे इस तरह अप्रोच कर सकते थे एमजीएम प्योरली अलजेब्रा से। ओके, या फिर यहाँ पे जेड को थोड़ा इस तरह भी देख सकते थे, जेड क्या है 2x³ y³ 4 माइनस 3xy, ये हमको शो करना है लेस देन 2। ओके, ये शो करना है, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली क्या शो करना है इक्विवेलेंटली x³ y³ 4 माइनस 3xy लेस देन 1। ओके, ये शो करना है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम अज्यूम कर ले एक्स वाई को अल्फा, ओके, और अभी हमने देखा था एक्स वाई लेस इक्वल देन एक्स प्लस वाई बाई 2 पावर 2, ये इसकी वैल्यू थी 2, तो 2/2 ये क्या आ गया था 1 आ गया था, मतलब एक्स वाई क्या आ गया लेस इक्वल देन 1, और एक्स वाई क्या है पॉजिटिव रियल नंबर, तो बेसिकली ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ से ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस इक्वल देन 1 है। क्लियर। ओके, तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, अल्फा क्यूब 4 माइनस 3 अल्फा लेस इक्वल देन 1, ये सो करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा की पावर 4 लेस इक्वल देन 1, तो एक साथ कर लो, इधर लेकर चले जाओ। ठीक है, ग्रेटर इक्वल देन 3 अल्फा की पावर 4 माइनस 4 अल्फा क्यूब प्लस 1, ये
हमको शो करना है, ठीक है। जहाँ पे अल्फा क्या है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, ओके। तो ये बेसिकली हमको शो करना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसको एफ अल्फा अज्यूम कर लें तो एफ अल्फा की मिनिमम वैल्यू 0 है, क्लियर। 3 अल्फा की पावर 4 माइनस 4 अल्फा क्यूब प्लस 1, ठीक है। ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसका डेरिवेटिव पूछ करके, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ कितना जाएगा 12 अल्फा क्यूब माइनस 12 अल्फा स्क्वायर, तो 12 अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या जाएगा अल्फा माइनस 1, ठीक है। ओके, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, अल्फा स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। और एवरी अल्फा बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहाँ पे आप देखो अल्फा क्या है, 0 से बड़ा है तो ये 0 के इक्वल कभी होगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ये ग्रेटर देन 0 होगा, एवरी अल्फा बिलोंग्स टू आर, ओके। तो ग्रेटर देन 0 है ये, ठीक है। अब इस पे डिपेंड करेगा ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव, 1 से छोटे के लिए नेगेटिव, तो ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो 1 से छोटे के लिए डिक्रीज करेगा, 1 से बड़े के लिए इंक्रीज करेगा, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये 1 आ गया, ठीक है। 0 से 1 अल्फा क्या है, अल्फा बिलोंग कर रहा है 0 से 1, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें तो क्या आएगा, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ये 0 पे 1 है, 1 पे कितनी है, f1, f1 है 3 माइनस 4 प्लस 1, कितना है ये 0, f1 0, ठीक है। और डिक्रीज कर रहा है, ये आएगा, ये डिक्रीज करेगा, फिर ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, और x गोज टू इनफाइनाइट पे ये f अल्फा कहाँ जा रहा है, अल्फा यहाँ पे अल्फा है, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट, क्लियर। बेसिकली ये यहाँ पे आएगा और ये आगे चला जाएगा, क्लियर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। ये हमको शो करना था, तो f अल्फा की मिनिमम वैल्यू अभी 0, जब अल्फा क्या है 0 से 1 के बीच, ठीक है। इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो एक तो इस तरह हम देख सकते थे इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, ओके। यहाँ पे क्वाड्रेटिक का यूज करके हम थोड़ा देख सकते थे इसको, कि हमको शो करना है 3 अल्फा की पावर 4 माइनस 4 अल्फा क्यूब प्लस 1, ये ग्रेटर देन 0, ये शो करना है, ठीक है। तो इसको अगर फैक्टराइज करें, क्या कर सकते हैं, देखो फैक्टराइज करने का तरीका है, तो यहाँ पे देखो अल्फा इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो ये 0 हो रहा है, अल्फा इक्वल टू 1, इसका मतलब अल्फा माइनस 1 इसका फैक्टर है, ठीक है, क्लियर। दूसरा अगर इसका डेरिवेटिव करें, ठीक है, इसका डेरिवेटिव 3 अल्फा की पावर 4 माइनस 4 अल्फा क्यूब प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करें तो 12 अल्फा क्यूब माइनस 12 अल्फा स्क्वायर, ये भी अल्फा इक्वल टू 1 पे 0 है, ठीक है, ये 0 है, क्लियर। तो इसका मतलब अल्फा माइनस 1 अगेन फैक्टर होगा इसका,
ठीक है। तो बेसिकली अल्फा माइनस वन स्क्वायर इसका फैक्टर होगा, ठीक है, क्लियर। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट आप इसके ऐड करने पे यहाँ पे बेसिकली माइनस फोर आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे थ्री आ जाए, तो थ्री अल्फा की पावर फोर माइनस थ्री अल्फा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब प्लस वन, ये इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, ओके। और यहाँ से थ्री अल्फा क्यूब कॉमन ले तो अल्फा माइनस वन आ गया, यहाँ पे माइनस अल्फा क्यूब माइनस वन ये आ गया, अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लगा तो थ्री अल्फा क्यूब अल्फा माइनस वन माइनस अल्फा माइनस वन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहाँ पे अल्फा माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो अल्फा माइनस वन क्या आ गया, थ्री अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन, ओके, ये आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, ये अगेन अल्फा इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाइड करना है, तो अल्फा माइनस वन इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, अल्फा इक्वल टू वन पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है, तो अल्फा माइनस वन फैक्टर है, तो अल्फा माइनस वन को टाइप से लिखेंगे, ठीक है। हमको क्या चाहिए, ये तरीका होता है इसके फैक्टर निकालने के लिए, तो हमको चाहिए अल्फा, थ्री अल्फा क्यूब चाहिए, तो थ्री अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, थ्री अल्फा क्यूब माइनस थ्री अल्फा स्क्वायर आ गया, अल्फा स्क्वायर कितना चाहिए, सिंगल, यहाँ पे माइनस के थ्री है, तो प्लस के टू अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे, टू अल्फा स्क्वायर माइनस के टू अल्फा, हमको सिंगल अल्फा चाहिए, प्लस के अल्फा चाहिए, ठीक है, तो ये माइनस वन आ गया, तो इसलिए यहाँ पे देखो अल्फा माइनस वन कॉमन ले लो, तो क्या गया, थ्री अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा प्लस वन, ठीक है, ओके। तो अल्फा माइनस वन तो ऑलरेडी था ही यहाँ पे, ठीक है, तो अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर, ये क्या गया, थ्री अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा प्लस यहाँ पे इसके फैक्टर हो, थ्री अल्फा स्क्वायर प्लस इसके फैक्टर तो होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका टी निकालो, टी क्या है, बी स्क्वायर फोर माइनस थ्री इंटू, ओके, इंटू वन, कितना गया, इसका नेगेटिव हो गया, तो इसलिए ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक, ओके। और ये क्या है, अल्फा माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो यही हमको शो करना था, ओके, तो ग्रेटर देन जीरो, तो यही हमको शो करना था, ओके, वो क्या शो करना था, ये ग्रेटर देन जीरो शो करना था, ओके। तो यहाँ से ये शो हो गया, ये अल्फा माइनस वन है, ग्रेटर देन जीरो, और ये तो डी नेगेटिव है, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, ये वन, क्लियर। तो एक ये भी तरीका इस तरह सोच सकते थे, ओके, ओके, थैंक यू।